नौकरी नहीं है, आज काम नहीं है, आज जिंदा रहने के लिए विशेषकर हमारे जो बहनें हैं, আপনারা জানেন আপনারা সব রেগার কাজে আপনারা নিজের পরিবারদের চালাচ্ছেন, কিন্তু আজকে বাজেটে এই মোদি সরকারের যা বাজেট ওরা পার্লামেন্টে পাস করেছে, আমার প্রিয় বোন ভাইরা আপনারা জেনে নিন সেই বাজেটে মনরেগার যেখানে 1,13,000 ছিল, এবার শুধু 60,000 কোটি টাকা দিয়েছে, কেটে দিয়েছে। 30% বেশি মনরেগার টাকা কেটে দিয়েছে। তাহলে ত্রিপুরার মধ্যে তার দায়িত্ব কে নেবে? এই সরকার চাকরি তো দিচ্ছেই না, আর সাথে সাথে যা কানুন আছে সেটা শেষ করছে। কালকে নাড্ডা এসে বড় বড় কথা ট্রাইবেলের জন্য বলেছে, লজ্জা নেই? এই পুরো দেশে আজকে আমাদের সংবিধানের অধিকার আছে, আমাদের ট্রাইবেলের জন্য আলাদা কানুন আছে, কিন্তু এই বিজেপি সরকার পুরো দেশে ট্রাইবেলের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। আমরা জানি ঝাড়খণ্ডে, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে প্রত্যেক জায়গা যেখানে ট্রাইবেল আছে, যে কোনো সরকার সেখানে বিজেপি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নীতি, সেই নীতির কি পরিণাম হচ্ছে কি ট্রাইবেলের ফরেস্ট ল্যান্ড ওরা নিয়ে নিচ্ছে প্রাইভেট প্রজেক্টের জন্য। আপনারা ভাবতে পারেন আজকে আদানির জন্য, আম্বানির জন্য আমাদের যা ফরেস্ট রাইটস কানুন আছে সেটা শেষ করে দিয়ে সেই জমিনটা নিয়ে ট্রাইবেলকে বেদখল করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, যা দিল্লিতে বসে আছে। আর এখানে এসে ট্রাইবেলের বড় বড় কথা বলছে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই ত্রিপুরা বিজেপি সরকারকে, আমরা চ্যালেঞ্জ করছি এই ত্রিপুরার মাটিতে যা ফরেস্ট রাইটস হয়েছে তাতে শেষ করার চক্রান্ত হচ্ছে। আমি শুনেছি এখানে অনেক ট্রাইবেল এলাকায় এরা মাইকিং করেছে আর বলেছে कि कार अधिकार नहीं कि फॉरेस्टेर मध्य जा वस्तु আছে, जा लघु वस्तु है, उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये सुना है हमने, ये सुना है हमने कि जहां जहां रबर प्लांटेशन है, उस रबर प्लांटेशन का जो अधिकार लेफ्टिनेंट ने दिया है, ये बीजेपी सरकार उस अधिकार को समाप्त करने का प्रयास और तैयारी कर रही है। और आज ट्राइबल की बात कर रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं मेरे प्रिय साथियों, ये पूरे देश का इतिहास ट्राइबल कम्युनिटीज की कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई है। ये जो आजादी का संघर्ष हुआ, जिसमें आदिवासी पूरे देश भर में इस देश की आजादी के लिए लड़ लड़ के कुर्बानी देकर ये देश को आजाद किया, एक साथ मिलकर। और आज अगर आदिवासियों की जमीन को छीनकर, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को छीनकर, आदिवासियों की स्टूडेंट्स के अधिकारों को छीनकर डिजिटल इंडिया, अरे क्या है डिजिटल इंडिया? हम लोगों ने सर्वे किया है, उस डिजिटल इंडिया में 90% ट्राइबल परिवारों की बच्चों को कोई फोन नहीं है। कौन ये पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है? क्या है तुम्हारा डिजिटल इंडिया जो इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के दलितों के लिए? तुमने डिजिटल इंडिया नहीं, तुमने शोषण का इंडिया, शोषण का काल तुमने यहां लागू किया। ये क्या अमृत काल है? महंगाई बढ़ रही है, लेकिन 90,000 करोड़ रुपया तुमने काट लिया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी के लिए तुम्हारा बजट में कोई बात नहीं है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है,
लेकिन महिलाओं के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? यही त्रिपुरा के अंदर जब कोई महिला थाना में जाती है अत्याचार की शिकार होकर, तो बीजेपी की गुंडा वाहिनी महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए उस अत्याचारी के साथ देते हैं, उस गुंडा वाहिनी के साथ देते हैं। ये है यहाँ के रिकॉर्ड। তার বিকল্প দরকার। আর আজকে সেই বিকল্প তৈরি হয়েছে ত্রিপুরাতে। আর আপনাদের সাহস, আপনাদের শক্তি, ये बीजेपी का गैर संवैधानिक, गैर कानूनी संविधान को समाप्त करने के लिए जो बीजेपी का बुलडोजर चल रहा है, मेरे प्रिय साथियों, ये बुलडोजर के सामने त्रिपुरा की जनता खड़े होकर इस बुलडोजर को रोकेगी। ये स्पष्ट है, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी एकता है। और ये दोनों कंस्टिट्यूएंसीज में, ये मनु बाजार और साथ वाली सबरूम की कंस्टिट्यूएंसी में कॉमरेड प्रभात चौधरी, कॉमरेड जितेंद्र चौधरी जो संघर्षों की झंडा को लेकर पिछले 5 साल ये बीजेपी की दमनकारी नीतियों को चुनौती दिया है, आज ये दोनों साथी हमारे प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ नहीं, आपकी समर्थन से ये जीते हुए एमएलए के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत है। आपकी समर्थन से, आपकी वोट से अगले 16 तारीख को भारी बहुमत से ये दोनों हमारे साथी जीतकर इस बीजेपी की कुशासन को समाप्त करने की जो सरकार बनेगी उसमें वो आगे बढ़ेंगे। आपका जोश है, आपका जोश है, हमारा होश भी है। रोश, जोश और होश, और उसके आधार पर एक एक बूथ पर खड़े होकर मेरे प्रिय साथियों, हमारी शक्ति है, हमारी एकता है, हमारी दृढ़ता है, ये कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आपने आज इस सभा में आकर तमाम बंधनों को तोड़कर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मेरी सलाम, मेरा स्नेह, मेरी इज्जत, आप सबको मैं सलाम करती हूँ कि इतने दिनों की संघर्ष से आप आगे बढ़े हैं और आने वाले दिनों में इस शक्ति के आधार पर आप बीजेपी को पराजित करेंगे और बीजेपी की एक एक लीडर को कहेंगे बाय बाय, टाटा, आपकी अभी जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।